Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 3.3 question number 5. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक छोटा नंबर, एक सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट और एक ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना है. ठीक है, जिससे कि ये पूरा नंबर जो हो वो 3 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, तो देखिए कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होना है तो उसके लिए रूल क्या था? रूल ये था कि इफ द सम if the sum of the digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 3. ठीक है, अगर इन डिजिट्स का सम करेंगे हम और सम करने पे अगर वो मल्टीपल आएगा 3 का, तभी हम कहेंगे कि पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है. ठीक है, तो हम यही सेम स्टेप करेंगे. तो देखिए एक डैश दिया हुआ है, एक ब्लैंक स्पेस है, यानी कि सिंगल डिजिट यहाँ पे कुछ लिखा आएगा, उसके आगे 6724. ठीक है, ये एक नंबर है. ठीक है, अब आपको कहना है इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है. तो स्मॉलेस्ट डिजिट अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट सिंगल डिजिट का क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, लेकिन हम 0 लिख देंगे तो इस ब्लैंक स्पेस का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि आगे 0 लिखा रहेगा तो उसका काउंट ही नहीं होगा. ये तो 6724 ही होगा. तो 0 को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं 1. ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इस नंबर को यहाँ पर 1 अज्यूम करके ये नंबर कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, अगर ये डिजिट पे 1 रहेगा तो हमें देखना होगा कि अब ये डिविजिबल है 3 से कि नहीं. हम सबको ऐड कर देंगे सम ऑफ द डिजिट्स. तो 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20. और 20 क्या डिविजिबल है 3 से? तो नहीं है डिविजिबल, तो 1 यहाँ पर नहीं होगा. अब हम क्या करेंगे, हम फिर इसे बढ़ाएंगे. 0 से नहीं हुआ, 1 से नहीं हुआ, 2 से हम लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर 2 अब हम लिख देते हैं और बाकी डिजिट्स को ऐसे ही सेम कॉपी कर देंगे. नंबर हमारा ये अब देखेंगे तो इसको हम चेक करते हैं. सबसे पहले डिजिट्स का सम करेंगे. 2 + 6 क्या हो जाएगा? 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 4 21. ठीक है, अब 21 क्या 3 का मल्टीपल है? वो उससे डिविजिबल है 3 से? हाँ है, तो ये यस हो जाएगा. तो आपको पता चल गया कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 3 से? 2 लिखेंगे. ठीक है, इसी तरीके से हमें ग्रेटेस्ट डिजिट भी देखना होगा. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट सबसे बड़ा कौन है? 9 है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 96724. ये हो जाएगा ये नंबर. ठीक है, हम सबसे पहले इसका सम करेंगे. तो 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 2 24, 24 + 4 28. तो देखिए 28 आ गया. क्या 28 मल्टीपल है 3 का? क्या 28 डिविजिबल है 3 से? नहीं, तो नहीं हो जाएगा ये, नो. ठीक है, तो 9 से नहीं हुआ. अब हम इससे छोटा कौन सा डिजिट लेंगे? ठीक है, तो इसके बाद अब हम 8 लेके देखेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं और बाकी डिजिट्स ऐसे ही कॉपी कर देंगे. नंबर हमारे पास ये हो गया. ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए कि पहले यहाँ पर हम 9 पूरे नंबर में ऐड कर रहे थे, अब हम उसमें एक कम ऐड करेंगे तो 28 था, अभी 27 हो जाएगा. ठीक है, सम करके भी देखिएगा तो 27 ही आएगा. अब देखिए क्या 27 3 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये गैस हो जाएगा. तो ग्रेटेस्ट डिजिट में हमें क्या पता चल गया? 8. ठीक है, इसी तरीके से हम बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे इसका. तो यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट. ठीक है,
तो स्मॉलेस्ट डिजिट से चेक करते हैं। सबसे पहले छोटा डिजिट 0 होता है। अब यहाँ पर हम 0 लगा के चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें बीच में 0 लगने से 0 का वैल्यू रहता है, फ्रंट में 0 लगने से, आगे 0 लगने से 0 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो पहले केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। ठीक है, तो 4 + 7 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22, 22 + 2 24। ठीक है, अब क्या 24 3 के टेबल में आता है, वो 3 से डिविजिबल है, तो हाँ डिविजिबल है, तो ये यस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर सबसे छोटा डिजिट कौन सा होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ग्रेटेस्ट डिजिट भी देखेंगे। तो नंबर पहले हम कॉपी कर लेते हैं, 4 7 6 5 5। ठीक है, ग्रेटेस्ट डिजिट हम यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले 9 लेंगे। अगर 9 से नहीं होगा तो 8 लेंगे, 8 से नहीं होगा तो 7 लेंगे और ऐसे 8 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबका सम करेंगे। तो 4 + 7 क्या हो जाएगा, 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22, 22 + 9 31, 31 + 2 33। ठीक है, अब क्या 33 मल्टीपल है 3 का, 3 के टेबल में 33 आता है, हाँ आता है, तो ये यस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट डिजिट क्या पता चल गया, 9। ठीक है, मान लीजिए 9 पे अभी नहीं आता, ठीक है, तो हम फिर 8 देखते, फिर 7 देखते, वैसे ही देखते रहते जब तक हमें ऐसा डिजिट ना मिल जाए जिससे कि ये इसका पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 3 से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। So with this we complete question number 5 of exercise 3.3. Hope you like it. Thank you.